अगर टाइगर दादा अगर सरकार में आते हैं तो क्या ये फिक्स है कि स्थानीय नीति मतलब लागू हो जाए? देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये स्थानीय नीति का जो मुद्दा है इसको लोगों को समझाना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। हम लोगों का मुख्य मुद्दा जो है वो स्थानीय मुद्दा है। और तो क्या आप लोग जमुआ को एगो विशेष रूप से देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमुआ ठीक है, हमारा एक पिक पॉइंट हमने जमुआ को सेलेक्ट किया है। हम लोग आ रहे हैं और बड़ी ज़ोर शोर से आ रहे हैं, और हम नहीं आ रहे हैं, सारे झारखंडी आ रहे हैं। जिनको चाहिए अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य, वो हमारे साथ आएंगे, जयराम दा के साथ आएंगे। जयराम जी का काफिला निकल चुका है। अगर टाइगर जयराम महतो का या जेबी केसेस का ध्यान जमुआ विधानसभा पर है तो यहाँ कैंडिडेट के रूप में किसको आप देना पसंद करेंगे? देखिए, कोई ये नाम वगैरह ऐसा नहीं, ये स्पष्ट रूप से जो होता है वो कोर कमेटी का निर्णय होता है। जिस तरह सारी पार्टियों का अपना एक कोर कमेटी होता है, हम लोगों का भी अभी अब वो झारखंड के हर विधानसभा में अपना उम्मीदवार देंगे। अब ये तो कोर कमेटी का निर्णय होगा, लेकिन इतना बात तय है कि हम लोग बहुमत से ज़्यादा सीटों पर निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल अगर रोहित कुमार दास को जेबी केसेस टिकट देती है तो जमुआ विधानसभा में किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे जेबी केसेस से? देखिए, मुद्दा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बहुत बेहतर है जमुआ में। मेरे ओर से सभी श्रोतागण को जोहार और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बता दूं, जमुआ में रविवार को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की जमुआ इकाई द्वारा जमुआ के लीची बागान मैदान में कमेटी विस्तार एवं जन जागरूकता को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में छात्र नेता मनोज यादव एवं धनबाद विधानसभा का JBKSS के केंद्रीय समिति सदस्य राजदेश रतन ने अतिथि के तौर पर भाग लिया। सैकड़ों सदस्यों की उपस्थिति में गिरिडीह के हर एक प्रखंड के सदस्यों एवं अतिथियों ने अपनी बात रखी। सामूहिक रूप से सबों ने संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया एवं बहुत जल्द टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा आयोजित करने की बात की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया प्रतिनिधि रोहित दास कर रहे थे। इसके अलावा गांडे से अमना मंडल, सफरुद्दीन अंसारी, शैलेश सिंह, रोहित कुमार, सुभाष यादव, कृष्ण यादव, कृष्ण सिंह सहित कई स्थानीय पत्रकार मौजूद थे। अच्छा दादा बताइए, अगर टाइगर दादा अगर सरकार में आते हैं तो क्या ये फिक्स है कि स्थानीय नीति मतलब लागू हो जाए? देखिए, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये स्थानीय नीति का जो मुद्दा है इसको लोगों को समझाना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा। हम लोगों का मुख्य मुद्दा जो है वो स्थानीय मुद्दा है और नियोजन नीति पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो टाइगर जयराम महतो को सत्ता में आने से ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों की जो शक्ति है वो बढ़ेगी और जिस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं उस दिशा में काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी स्पष्ट रूप से ये कहा है कि लोग कह रहे हैं कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। हमने कभी इस बात को, हम लोगों ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। हमने कहा है कि सबसे लास्ट जो सेटलमेंट हुआ था वो 1964 में हुआ था झारखंड का, और उस 1964 के आधार पर जो है वो स्थानीय नीति बने और साथ में नियोजन नीति बने। स्थानीय नीति के लिए हम लोगों ने जो डिफाइन किया था वो था 1932 का। अलग अलग कालखंड में अलग अलग समय पर जो है वो कुछ ऐसे जगह झारखंड में है जहाँ पर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था 1932 में। तो सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि 1932 को लेकर के आते हैं तो वहाँ का नियोजन नीति का क्या होगा। तो हम लोगों ने रखा है कि जिस कालखंड में जो समय जो है वो एग्जिस्टेंस में आया है, सेटलमेंट आया है, हम लोग उसी को अंतिम प्रक्रिया समझ करके और वहाँ से हम लोग जो है वो नियोजन नीति को तैयार करें। तो निश्चित रूप से यदि हम लोग सत्ता, हम लोगों का तो मुख्य मतलब कहिए कि उद्देश्य ही वही है। अभी जैसे वर्तमान सरकार जो है इस चीज़ को समझ बूझ करके यार इस चीज़ को लागू करे, तो इसमें आप लोग क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सरकार को समय दिया गया था। जब हम लोग शुरू में आंदोलन थे, पहले तो आप लोगों को जैसा पता होगा कि JBKSS जो है वो भाषाई आंदोलन में था। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो हम लोगों ने जो है अपना स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और धीरे धीरे झारखंड में इतनी समस्याएं हैं लोगों के साथ, उनके साथ हम लोग जुड़ते गए। तो हम लोगों ने सरकार को प्रचुर समय दिया और हमने ये भी कहा कि भाई आप कर लीजिए, हम लोगों को दिक्कत नहीं है, हम लोगों को बढ़िया स्थानीय नीति जो होता है वो चाहिए, हम लोगों को नियोजन नीति चाहिए यहाँ के हित में। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। सरकार के पास एक मुद्दा बन गया कि हमने जो है वो माननीय न्यायालय में हम लोगों का रिजेक्ट होकर के चलाया। तो कुछ न कुछ त्रुटि तो आपने किया है। दूसरी बात, हम बार बार जो दोहरा रहे हैं कि ये सरकार जो है वो सरकार किसी एक की है नहीं, ये एक राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है वो अलायंस में है।
तो कोई भी जो राष्ट्रीय पार्टी होता है वो सबसे पहले जो है वो कभी भी ये नहीं चाह रहा है कि हाँ झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए कुछ नियम का निर्माण हो। तो निश्चित रूप से उनकी वो भी मजबूरी रही होगी। राजनीतिक इच्छा शक्ति की बेहद कमी है, जिसके चलते 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति और 1964 के आधार पर जो है वो नियोजन नीति तय नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये तभी हो सकता है। ये सिर्फ एक एजेंडा बना करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और एक राजनीति कर रहे हैं कि जब इन्होंने ये क्या है, अभी हम बता रहे हैं कि पिछले 2 दिन पहले हम लोग जो हैं वो रामगढ़ का एक मुद्दा लेकर के रांची गए थे, पैदल यात्रा किए थे रामगढ़ से रांची तक का, और वो ये मुद्दा था कि हम लोगों को जंगल काटने से रोकना है। वहाँ पर चिपको आंदोलन करके महिलाओं ने जो है एक दूसरे मैंने पेड़ काटने के लिए रोका था। सरकार क्या कह करके आई अपने सत्ता में कि हम लोग जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई करते हैं, लेकिन कहाँ है वो नीति। तो ये सारे लोग जो हैं वो सत्ता सुख में पूरी तरह से उसमें एकदम लुप्त हैं, और ये सिर्फ एक बोले ना कि 1932 के नाम पर जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं है कि वो लोग 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और 1964 के आधार पर नियोजन नीति लेकर के आ सकते। अगर टाइगर दादा पद पर आ जाते हैं, सत्ता पे आ जाते हैं, तो क्या ये सारी त्रुटियां झारखंड में धीरे धीरे खत्म होगा? निश्चित रूप से होगा। इसका रीजन आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का प्राइम एजेंडा जो है वो प्राइम एजेंडा हम लोगों का यही है। पहला स्थानीय नीति, दूसरा नियोजन नीति, और उसके बाद हम लोग विस्थापितों पर भी काम कर रहे हैं। विस्थापितों को लेकर के सरकार के पास जो है वो स्पष्ट कोई निर्णय नहीं है, कोई नीति नहीं है। आप समझ लीजिए ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा जो है वो कंपनियों को बेछूट कर दिया है, किसी तरह का नियंत्रण नहीं है। सारी कंपनियां बेलगाम हैं, लोगों की ज़मीनों को लूटा जा रहा है और उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बेतरह प्रदूषण फैल रहे हैं, CSR के नाम पर 4 गो पेड़ लगा करके और 40 पेड़ को लोग काट रहे हैं। तो अगर यदि हम लोग सत्ता में आते हैं या JBKSS जो है वो सत्ता में आती है, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बदलाव होगा, और जो आम जनमानस में एक उम्मीद है उस उम्मीद पर हम लोग पूरी तरह से खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेतृत्व में संगठन खड़ा होगा, तो क्या आप लोग जमुआ को एगो विशेष रूप से देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमुआ ठीक है, हमारा एक पीक पॉइंट हमने जमुआ को सेलेक्ट किया है। जैसे जैसे दिन आएंगे हम लोग सारी विधानसभा में, और अभी हम लोग सारे विधानसभा में जा भी रहे हैं, क्योंकि आप जमुआ में इसलिए ऐसा लग रहा है कि जमुआ में ही सिर्फ है, बल्कि पूरे झारखंड में जयराम दा के विचारों को प्रसारित किया जा रहा है। जयराम दा आज के डेट में एक व्यक्ति नहीं है, एक विचारधारा है। इनको नहीं रोक सकते, किसी भी एंगल से आप नहीं रोक सकते। किसी व्यक्ति को आप रोक लेंगे, विचारधारा को कैसे रोकेंगे? तो जमुआ से गांडे, गांडे से बगोदर, बगोदर से डुमरी, डुमरी से एक जितने 81 विधानसभा है, सभी जगह हम लोग आ रहे हैं और बड़ी ज़ोर शोर से आ रहे हैं। और हम नहीं आ रहे हैं, सारे झारखंडी आ रहे हैं। जिनको चाहिए अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य, वो हमारे साथ आएंगे, जयराम दा के साथ आएंगे। जयराम जी का काफिला निकल चुका है, निकल चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हमारे बच्चे के अस्तित्व का सवाल है, हमारे अपने लोगों के भविष्य का सवाल है। कौन देखेगा? आज कौन नेता देखने वाले हैं? साले लोग अपने जेब भरे में लगे हुए हैं। आप देखिए, जिनसे आप आज हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा हो जिनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल सके, जिनके सामने आँख से आँख डाल के बात कर सके। आज हमारा कौन जनप्रतिनिधि है जो हमें बैठने तक भी देता है? और आप यहाँ रहेंगे तो आपको 4 किलोमीटर दूर रोका जाता है उनके डफली द्वारा कि भाई अभी साहब नहीं है, अपॉइंटमेंट है आपके पास। तो इस तरह की हम लोग को नहीं चलेगा। यहाँ झारखंड हमारा है, हमारे हक की बात होनी चाहिए। हमारे ऊपर अगर अगर आके इस तरह के अत्याचार करेंगे तो हम लोग कब तक सहेंगे? यहाँ राजशाही तो है नहीं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोकतंत्र का मूल सिद्धांत ही है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता। तो ये मूल सिद्धांत का फुलफिल हो ही नहीं रहा है। यहाँ राजा बने बैठे हैं। जैसे हमारे केंद्रीय समिति सदस्य ने बताया कि आज जयराम दा की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमें। अगर ये लोग नेता लोग सब अच्छे से काम करते तो हम लोग तो क्या युवा लोग थे, हम लोग उनका सहयोग कर देते। आज हम युवाओं को क्यों आगे आना पड़ रहा है? क्योंकि वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहे हैं। आज लोगों का पलायन किस कदर हो रहा है आप देख रहे हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से 10, 20, 50 युवा बाहर नहीं है। क्यों जाते हैं वो बाहर? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप यहाँ उद्योग धंधा नहीं लाएंगे, आपकी नियोजन नीति ठीक नहीं है, हम जो उद्योग आप लाए हैं उसमें भी हमारी स्थानीयता का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आप सरकार में हैं। तो सरकार हम इसलिए आपको चुने थे ताकि आप जनता के काम आ सके। आपने जनता के लिए क्या काम किया है? रोजगार के लिए हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं। आज कितने युवा हैं जिनमें बहुत सारा काबिलियत होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है, उन्हें लाठी डंडा मारा जा रहा है। हम लोग आंदोलन करते हैं। आंदोलन क्यों करते हैं? एक प्रखंड में आज JBKSS का, तो क्या आपका मन है कि जमुआ से आप चुनाव लड़ेंगे JBKSS से? ये
संगठन तय करेगा। हमारा जो काम है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को यहाँ पर उतारें, सब लोगों के साथ मिल करके आगे बढ़ें। जैसे कि हमारे जो अभी लीडर हैं जयराम दा, वो पहले ही घोषणा किए हैं कि हम लोग थोपे हुए नेता नहीं बनेंगे। यदि चाहत रहा पब्लिक का, तो यदि पब्लिक यह चाहत रखा जनता का, ये गया कि बोलने रोहित को ही बोल यहाँ का उम्मीदवार होना चाहिए, तो उस समय निर्णय केंद्रीय कमेटी करेंगे। अगर रोहित कुमार दास को JBKSS टिकट देती है तो जमुआ विधानसभा में किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे JBKSS से? देखिए, मुद्दा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो बहुत बेहतर है जमुआ में। आप शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य लेकर के, कृषि को लेकर के, विस्थापन का है, नियोजन नीति है, तमाम चीज़ है जो जमुआ में आज देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ बेहतर नहीं है। तो हम लोग इसमें बेहतर करने का काम करेंगे, कोशिश करते हैं कि कैसे पब्लिक के साथ जुड़ करके इसको बेहतर करें। उसके बाद फिर पब्लिक के साथ जुड़ करके हम लोग का जो मार्गदर्शन मिलेगा और जो पब्लिक का सहयोग रहेगा, उस हिसाब से हम लोग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उस बात बाकी जो है सो आगे तय होगा। आज इस बैठक में जमुआ में पहला जो बैठक एक दिवसीय था, इसमें युवाओं की रुझान को लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो रुझान आप देख ही रहे हैं। हम एक कोशिश किए हैं सबको एक साथ लाने का। वैसे जब हम गए थे दूसरे जगह जा कर के कार्यक्रम को अटेंड कर रहे थे, तो ये चीज़ आता था कि भैया बोल हम लोग भी यहाँ मिल करके काम करेंगे, यहाँ भी शुरुआत करना चाहिए। तो बस आज हम लोग एक शुरुआत करने का कोशिश किए हैं, जिसमें हमारे जमुआ प्रखंड के 42 पंचायत से लोग जुटे हैं और सबका विचार रहा कि नहीं, इसका शुरुआत किया जाए, हम लोग आपके साथ हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। मतलब आपके साथ यानी रोहित कुमार दास के साथ या JBKSS के साथ? JBKSS पहले तो सिद्धांत जो है JBKSS के साथ है। हमारे साथ हमारा भी विचार उनके साथ मिलता है, उनका भी विचार वहाँ मिलता है, इसीलिए सबको एक साथ है। धन्यवाद।